जब मैंने पॉपअप देखा तो मैं बहुत उत्साहित हो गया। आप जानते हैं, सच में उत्साहित, क्योंकि मुझे पता है कि हमसे बड़ा कुछ आने वाला है, सच में विशाल, या आप जानते हैं। और जब हम इसे देखते हैं तो यह विषय वास्तव में उस चीज के अनुसार है जो अश दुनिया को देना चाहते हैं। यह केवल सहयोगियों या संस्थापकों या किसी भी नाम से नहीं है जिसे हम इसे कह सकते हैं। आप जानते हैं, वह 8.5 अरब इंटरनेट उपयोगकर्ताओं के लिए कुछ महान देना चाहते हैं। यह सच में विशाल है और यही कारण है कि हम कहते हैं कि परिवर्तन अनिवार्य है। ये आप जानते हैं, जब आप परिवर्तन को देखते हैं तो हमें इसे अपनाना होगा। परिवर्तन जीवन का एक हिस्सा है। अगर आप परिवर्तन को देखें और आप कहते हैं कि इस डिजिटल युग में अगर आप परिवर्तन का विरोध करते हैं तो आप संघर्ष करने या असफल होने के लिए अभिशप्त हैं। आप जानते हैं, इतिहास ने हमें सिखाया है कि अधिकांश कंपनियां परिवर्तन का विरोध करेंगी। वे या तो असफल हो जाते हैं। हमारे पास यहां कंपनियां हैं जो 100 साल बाद भी असफल रहीं, 200 साल बाद भी, क्योंकि उन्होंने डिजिटल परिवर्तन को अपनाने से इनकार कर दिया। हाँ, जीवन में चीजें हो सकती हैं, ये हो सकता है, ये सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। जो भी हुआ उसमें परिवर्तन होना चाहिए। आपको आगे बढ़ने का एक रास्ता खोजना चाहिए। नोकिया के साथ क्या हुआ? उन्होंने डिजिटल परिवर्तन को अपनाने से इनकार कर दिया और उन्होंने इसे किसको बेचा? गूगल को। उन्होंने सोचा, ओह, हम 1990 में 95% बाजार हिस्सेदारी के मालिक थे। एप्पल कभी भी कैश आउट नहीं कर सकता, लेकिन वे रोते हैं, लोग जा सकते हैं और इसे गूगल कर सकते हैं, देख सकते हैं। वे कहते हैं कि हम इनकार करते हैं तो चीजें फिर से होती हैं। परिवर्तन को अपनाने के लिए हमें लचीला होना चाहिए। मनुष्य को गतिशील होना चाहिए, स्थिर नहीं। हम एक स्थिर दुनिया में नहीं रह रहे हैं। दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है और यही कारण है कि जब आप देखते हैं कि वे सॉफ्टवेयर को कैसे प्रोग्राम करते हैं, सॉफ्टवेयर वी मॉडल से वाटरफॉल में चला गया है और अब हम स्क्रम एजिले स्क्रम पद्धति में हैं। एजाइल क्यों? स्क्रम सॉफ्टवेयर की मांग के कारण है। उन्हें सॉफ्टवेयर को तेजी से विकसित करने, उसे एकीकृत करने और दुनिया को सौंपने का एक तरीका खोजना होगा। आप जानते हैं, ये वे परिवर्तन हैं जिनका कंपनियां विरोध नहीं कर सकती, और अगर आप इसका विरोध करते हैं तो आप असफल होने के लिए अभिशप्त हैं। मान लीजिए कि आप वाटरफॉल का उपयोग करके अपना सॉफ्टवेयर बना रहे हैं। वाटरफॉल के अंत में क्या होगा? क्या है वाटरफॉल? इसका मतलब है कि परीक्षण तब शुरू होता है जब विकास पूरा हो चुका हो। तो अगर उन्हें सॉफ्टवेयर करने में 1 साल लगता है तो आप अंत में अपना परीक्षण शुरू करते हैं। क्या आपको लगता है कि ग्राहक आपका इंतजार कर रहा है? कोई रास्ता नहीं। क्या होगा यदि कोई आपके विचारों को चुरा ले? स्क्रम पद्धति का उपयोग करें और सॉफ्टवेयर बनाएं, तेजी से विकास करें और डिलीवरी करें। क्या होगा? आपका विचार पहले से ही बाहर है और हम ग्राहक वफादारी के बारे में बात कर रहे हैं। अगर मैं एप्पल के प्रति वफादार हूं तो मुझे परवाह नहीं है कि वे कौन कौन सी सुविधाएं डालते हैं। वे मुझे नहीं बताते कि नोकिया की सुविधाएं बेहतर हैं। आप मुझसे कहते हैं कि स्पीच टू टेक्स्ट है तो मैं कहूंगा, ओ, हमारे पास यह एप्पल में भी है, क्योंकि मैं पहले से ही एप्पल का वफादार हूं। आपको कुछ डिलीवर करना होगा और यही कारण है कि श्री आशबू, मैंने कहा नहीं, हमें उस बदलाव की जरूरत है, हमें आगे बढ़ने की जरूरत है। ओह, और उसने कहा कि 2024 सबसे अच्छा साल था। बहुत से लोगों ने कहा कि हम कुछ क्यों नहीं प्राप्त कर पाए, हमें कुछ नहीं मिला। ये सबसे अच्छा क्यों है? क्योंकि यही वह समय था जब कंपनी ने परिवर्तन किया, यह समझा कि उन्हें जो हुआ है उसके लिए 360 डिग्री मोड़ लेना। तो चलो हम अतीत को भूल जाते हैं। अतीत, आप जानते हैं, लोग आपको आपके पिछले वर्षों के लिए याद रखते हैं। आपका अतीत हमेशा आपके वर्तमान को आकार देता है। आप जानते हैं, आपके वर्तमान को आकार देने के लिए अतीत होना चाहिए। आप जानते हैं, अगर अतीत नहीं है तो वर्तमान नहीं है, आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं है। और उन्होंने और अधिक सीखा है और कंपनी और मजबूत, बेहतर और परिवर्तन के प्रति अधिक लचीली बन गई है। सब कुछ हमारे सामने खड़ा है। आप जानते हैं, यह अवधारणा नहीं बदली है। यही लोग सोचते हैं चीजें बदल गई हैं। यह अवधारणा किस बारे में है? कम करना। आपको कुछ करना चाहिए, हालांकि यह कम करना है। ओह, आपको कुछ करना चाहिए। रुक जाओ, जैसे कि ओह, मैं कुछ नहीं कर रहा। नहीं, आपको कम करना होगा। यही अवधारणा है। कम करो, कम भुगतान करो और मानवता की मदद करने की अधिक क्षमता के साथ। वह अवधारणा, श्रीमान ऐश मुफारा दिल, वह इच्छा जिसने श्रीमती को प्रेरित किया। इस कंपनी को बनाने के लिए ऐश मुफारा की सोच नहीं बदली है।
ये मानवता को वापस देने के बारे में है। और कल सुशांता और शो मैंने कुछ कहा, जब हम सफलता की बात करते हैं तो मैं सफलता को देखता हूं, सफलता पर नजर डालते हैं। लोग सफलता के बारे में बात करते हैं, अधिक पाने के बारे में। मैं सफलता को एक अलग तरीके से परिभाषित करता। आपकी सफलता तब आएगी जब आप किसी का शोषण नहीं कर रहे होंगे। आप जानते हैं, आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि जब आप सफल हों तो जो लोग आपके पास आ रहे हैं, आप उनका शोषण नहीं कर रहे हैं। यही सच्ची सफलता है। सफलता दूसरों का शोषण करने के बारे में नहीं है। मैंने कहा मैं मुख्य व्यक्ति हूं, इसके बाद मैं खुश हूं। इसका मतलब है मुझे आपको वर्णित करने के लिए शब्द भी नहीं पता। यह वही है जो श्री अतीफा हमें दे रहे हैं। यहां तक कि सबसे कमजोर व्यक्ति भी इस कंपनी में आना सफल होगा। यह सच्ची सफलता है। और यह कुछ ऐसा है, आप जानते हैं, इस आदमी की ईमानदारी है। आप जानते हैं, और हर किसी की सफलता की इच्छा। आप हर दिन सब कुछ नहीं कर सकते और फिर भी अलग परिणाम की उम्मीद करते हैं। जाकुई राशि दोस्ते, आगे बढ़ने के लिए परिवर्तन को अपनाना होगा, जबकि अपने मूल्यों के प्रति प्रतिबद्ध रहना होगा। जब आप कुछ कर रहे हो और यह जानते हो कि आप ही एकमात्र सफल व्यक्ति होंगे, तो यह व्यवसाय नहीं है, यह तो शोषण करने के बारे में है। तो मैंने मिस अंगरा द्वारा कही गई हर चीज को एकत्रित किया है। मैंने बस उल्लेख किया एट फैक्ट्स और कहा बड़ी चीजें आ रही हैं, और जो हमने खोया है वह बेहतर है। यह तो कुछ भी नहीं है जो हम हासिल करेंगे। हमें आगे बढ़ने का रास्ता निकालना चाहिए और अपनी नजरें, आप जानते हैं, क्षितिज पर रखनी चाहिए और यह जानना चाहिए कि यह सभी के लिए एक उज्जवल दिन है। इस कंपनी का दृष्टिकोण मानवता है, आप जानते हैं, और हमारे अंदर जो मानवता है वह मानवतावादी पक्ष, आप जानते हैं। हमें अब पढ़ाई करनी चाहिए, हमें कृपया अब शुरू करना चाहिए, हमें उसकी मदद करनी चाहिए, इस छोटी लड़की की। मैं वहां था जब उसने गाया, आप जानते हैं, वह एक वेबिनार में आया और उसकी आवाज अद्भुत है। आप जानते हैं, हमें कुछ करना चाहिए और देखना चाहिए कि यह कैसा है। $1, $2, आप जानते हैं, कुछ करें, या जब आप प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना करें। हम सभी की तरह हम इस कंपनी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम श्रीमान के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, ऐश और परिवार, और हम इस कंपनी के लिए भगवान द्वारा किए जा रहे अद्भुत काम को देख रहे हैं। हमारा भाग्य, यह कंपनी भगवान द्वारा निर्धारित की गई थी, चाहे कुछ भी हो। हमारे सीईओ ने कहा कि मेरे पास नौकरी छोड़ने के सभी विकल्प मौजूद हैं, और उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि भगवान उसके साथ हैं। भगवान के हाथ, आप जानते हैं, वह यीशु के खून से ढका हुआ है। और हां, आज का विषय है, जो आ रहा है वह जो गया है उससे बड़ा और बेहतर है। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि जब हमारे सीईओ हमेशा तकनीक के बारे में बात करते हैं, जब वह आते हैं तो वह तकनीक के बारे में बात करते हैं। हमें यह भी नहीं पता कि तकनीक जैसे हम पहले जानते थे वो कैसे है। लेकिन आप वो जब मैंने उसे एक बार सुना, उसने कहा, हम एक साधारण तकनीक नहीं बना रहे हैं, हम एक असाधारण तकनीक बना रहे हैं। आप जानते हैं इसका क्या मतलब है, और हम जानते हैं कि वह कौन है। श्रीमान ऐश एक सामान्य व्यक्ति नहीं है, वह एक असाधारण व्यक्ति है। जब वो कहता है मैं इसे करना चाहता हूं, वह ऐसा करता है, वह इसे करेगा। आप उसे हराएंगे, आप उसे थप्पड़ मारेंगे, आप कुछ भी करेंगे। जब वह अपने मन में यह ठान लेता है कि मुझे यह हासिल करना है, तो वह कर लेगा। उसमें वह सहनशीलता है, उसमें वह विश्वास है। और यही एक सीईओ की खासियत है, वह बहुत सुनता है, एक अच्छा श्रोता होता है। और जब हमने एक बार देखा, उसने एक कदम पीछे लिया, वह नहीं आया, वह किसी चीज में नहीं आया, वह बस चुप रहा और पर्दे के पीछे चीजें कर रहा था। यही एक अच्छे नेता की पहचान है, और यही वजह है कि जो आ रहा है वह बड़ा है, क्योंकि उसने अपना सारा समय समर्पित कर दिया। वह ध्यान केंद्रित करना चाहता था और उसने किया। यही है, यही वजह है कि जो आ रहा है वह जो गया है उससे बड़ा है। जब आप संरचना को देखते हैं, साथ ही जो उसने स्थापित किया है, उसने हमें बताया, जब वह आखिरी बार आया तो उसने कहा, जिस प्लेटफॉर्म का वह निर्माण कर रहा है और जो हमारे पास अब मौजूद है वह बेहतर हुआ है, और वह हमारी जिंदगी को बेहतर बनाएगा, न केवल हमारी जिंदगी को। जो ग्राहक आ रहे हैं, एक आम आदमी से मध्यम और बड़े कंपनियों के लिए, कंपनियां वैसा करने जा रही हैं। अधिक पैसे बचाई, इसमें दक्षता होगी, क्योंकि हमारे उत्पाद इसमें होंगे।
मुझे नहीं पता कि क्या इस्तेमाल करना है। बाजार में सबसे अच्छा और बेहतरीन उसने हमें एक बार बताया कि या जो भी बाजार में है, ये कंपनी क्या करने जा रही है, दुनिया के लिए जारी करें। ये बाजार में मौजूद किसी भी चीज से कहीं बेहतर होने जा रहा है। दोस्तों, जब वह बोलते और सुनते हैं, तो मैं 3, 4, 5 बार पीछे जाकर सुनता हूं, विवरण जानने की कोशिश करता हूं और श्रीमान की आवाज को समझने की कोशिश करता हूं। बैठा हुआ मेरे सामने और बात करते हुए, यह एक ऐसा आदमी है जो ज्ञान से भरा हुआ है, वह आदमी जो जानता है कि वह क्या लाना चाहता है। ये सेट हमारे जीवन को बेहतर बनाने वाला है, केवल हमारे जीवन को नहीं, बल्कि ग्राहकों के जीवन को भी। केवल इतना ही नहीं, हमारे पास सभी संसाधन हैं। सफल होने के लिए हमें जो कुछ भी चाहिए, वह सब होगा, क्योंकि हम एक सफल कंपनी बनाने जा रहे हैं। हम बनने जा रहे हैं, हम इस ग्रह पर सबसे बड़ी कंपनी बनने जा रहे हैं। कंपनियों के लिए एआई, सॉफ्टवेयर, विकास समाधान बनाना। और हमारे जैसे आम लोगों के लिए हमें यह भी नहीं पता कि क्या आने वाला है, लेकिन जब वे ये वाक्य, ये बयान देते हैं, तो मैं हमेशा श्रीमान की कल्पना करने लगता हूं। ऐश मुफारा मेरे सामने बैठे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं। और जब मैं इसमें देखता हूं, तो वह कहते हैं, हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास संसाधन है, हमारे पास नेटवर्क है। तो हम इस कंपनी के पहले ग्राहक बनने जा रहे हैं। यह हमारी रीढ़ है। और हम किसी भी अन्य सामान्य कंपनी से अलग हैं, जो आप बाहर देख सकते हैं। क्यों? दिल की वजह से। श्री ऐश मुफारा, सीईओ, उन्होंने हमें मानवता का वह पहलू भर दिया है। हम में से कुछ के पास यह था, लेकिन हमारे संसाधन पर्याप्त नहीं थे। लेकिन उनकी वजह से हम शिक्षा के माध्यम से गए। हमारे पास कक्षाएं थी। मैं इसे कक्षाएं कहूंगा। हमने श्रीमान से कक्षाएं ली, राख। और आज जब आप पहले 10 संस्थापकों या पहले 10 ग्राहकों से बात करते हैं जो इस कंपनी में होने वाले हैं, तो वह हम होंगे। जब आप मैडी डिगामो और क्रिस जॉनसन की बात सुनते हैं, तो हम मानवता के बारे में बात करते हैं, उनके जीवन के हर दिन। वे जो कुछ भी कह रहे हैं, वह मानवता के पहलू के बारे में है। मैं नहीं जाऊंगा, मैडी ने कहा। मैं इसे निजी नहीं बनाऊंगा, मैं एक निजी जेट नहीं लेने जा रहा हूं, जब मेरे पड़ोसी के पास पीने के लिए साफ पानी नहीं है। आप देख रहे हैं कि भाषा कैसे बदल गई है। हम सभी इसके लिए आए थे, लेकिन अब हमारी भाषा ने 360 डिग्री का मोड़ ले लिया है। हम मानवता के बारे में बात कर रहे हैं, हम अपने बारे में भी नहीं सोचते, क्योंकि जब बात खुद की आती है, तो उन्होंने कहा, इससे निपटे नहीं। हम ठीक हैं, आप जानते हैं, हम ठीक हैं। तो अब हम अपने बारे में भी बात नहीं करते। अतीत के बारे में बात करते हुए, हमारे अतीत के बारे में, जब आप अतीत को देखते हैं, तो जो हमारे पास पहले था, जैसे मेरे बड़े भाई यहां श्री माइक ने कहा, मैंने उससे दूसरे दिन बात की। हम बस ऐसे थे, आप जानते हैं, जब मैंने उससे बात की, तो वह मुझे ट्रैफिक के साथ चौंका देता था। और हम तकनीक के बारे में भी बात करते हैं, हमें यह भी नहीं पता कि कौन सी तकनीक आ रही है, लेकिन ये एक दूसरे को चौंका देगी। अतीत अब अतीत है, और श्री ऐश ने सीखा है, और हमने भी सीखा है। तो हमारे पास जो भी खामियां थी अतीत में, हमारे सीईओ ने उन्हें सुधार दिया है। मुझे एक और शब्द का उपयोग करने दें। उन्होंने उन्हें ठीक कर दिया है, और जो अब आ रहा है, वह दुनिया को चौंका देने वाला है। हमारी तकनीक, जैसे कि उन्होंने कहा, एक असाधारण तकनीक है। एक कंपनी जो बाजार में आ रही है 25% से अधिक के साथ, एआई एम्बेडेड, यह असाधारण होने वाला है। केवल इतना ही नहीं, लागत प्रभावी। एक कंपनी, हम एक एक उत्पाद खरीदने आना चाहते हैं। हम कहते हैं, ओह, इसका खर्च यही है। क्या ये पुराने तकनीकी पेशेवर हैं? हम सभी इस उद्योग में हैं। हम जानते हैं कि तकनीक क्या है, हम जानते हैं इसका क्या मतलब है। एक एप्लीकेशन की लागत क्या है? हम जानते हैं कि एक एप्लीकेशन की लागत क्या है। कंपनियां सॉफ्टवेयर पर सारा पैसा खर्च करती हैं, लेकिन हम लागत प्रभावी सस्ते दरों का प्रस्ताव देने जा रहे हैं। एक कंपनी एक एप्लीकेशन खरीदना चाहती है, लेकिन वे अंत में 4 खरीद लेती हैं, क्योंकि वे देखेंगे कि जिस एक एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर के लिए वे दूसरी कंपनी में भुगतान कर रहे हैं, वह 4 अलग-अलग एप्लीकेशनों की लागत के बराबर है। हमारी अपनी कंपनी के साथ, मुझे बताओ कौन नहीं आएगा? मुझे बताओ कौन नहीं आएगा? हम इस उद्योग में हैं, मैं तो एक हूं। जिस तरह से मैं काम करता हूं, मैं तीसरे पक्षों के लिए अनुमोदन करता हूं। मुझे पता है कि एप्लीकेशन की लागत क्या होती है। और फिर जब मैंने श्रीमान को सुना, श्रीमान एशले, हमारी बिक्री ने कहा, यह पिछले साल की बात है,
जब हमारे पास 10,000 उपयोगकर्ताओं के लिए सभी कनेक्ट थे, जब उसने कोर्स को कॉल किया, मैं सोच रहा था तुम क्या हो? क्या आप मुझसे मजाक कर रहे हैं श्रीमान? इश, मुझे बताओ कौन नहीं आएगा खरीदने के लिए? व्यापार में बिंदु क्या है? आप वो जाते हैं ना, आप सामझो अपने बारे में बात नहीं करते। आप बात करते हैं आप इसे क्या कहते हैं? आप कब चाहते हैं? आपकी लागत आपको अधिक लाएगी, आपकी लागत आपको अधिक ग्राहक लाएगी। आपका पड़ोसी उसी उत्पाद को $1,000 में बेच सकता है, जबकि आप इसे 200 फ्रैंक में बेचते हैं। उसी चीज और उसी विशेषता, या यहां तक कि और भी अधिक विशेषताएं। हर कोई आपके पास आएगा, और यही है जो हमारा सीईओ ला रहा है। फिर उसने हमें फिर से जो बताया, खेल का नाम एना लिमिटेड।